जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है आपका उपनाम। उपनाम कहाँ के? भारत के शहरों के और नदियों का उपनाम। उपनाम किसे कहा जाता है? वे शब्द जो किसी नाम की जाति या उसकी विशेषता को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपनाम कहा जाता है। तो यहीं से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आपके स्थान का नाम है आपका अमृतसर। क्या है? अमृतसर। और अमृतसर को क्या कहा जाता है? अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर। ऐसे ही आपके पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये आपकी पहाड़ियाँ हैं आपकी। तो इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इनका उपनाम है आपका ब्लू माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? आपके ब्लू माउंटेन्स। नेक्स्ट आपकी नदी है, इसको कौन सी नदी है आपकी? दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। इसी प्रकार आपका बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपकी कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार आपके मुंबई कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा आपके बेंगलुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? आपके बेंगलुरु को। समझ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर। तो महलों का शहर आपके कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलकाता को। और कोलकाता किसकी राजधानी है? आपकी वेस्ट बंगाल की, मतलब आपके पश्चिम बंगाल। और यहाँ की आपकी सीएम कौन है? यहाँ की सीएम सुश्री ममता बनर्जी जी हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब आगे पढ़ेंगे तो ये आपका आ जाता है कोचीन। कोचीन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। किस? अरब सागर की रानी के नाम से। नेक्स्ट कोचीन को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए कि जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को आपका गुलाबी शहर या पिंक सिटी। कौन सी सिटी? आपकी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत के मसालों का बगीचा आपके किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को। क्या कहा जाता है? भारत के मसालों का बगीचा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपके कश्मीर। कश्मीर को क्या कहा जाता है? आपका भारत का स्विट्जरलैंड। क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड। और ये विश्व का एकमात्र देश है जहाँ की एकल नहीं, दोहरी नहीं, आपकी तिहरी नागरिकता है। कैसे नागरिकता है? तिहरी नागरिकता है। और इसके बारे में हम लोग पॉलिटी में जानेंगे। अब यहीं पे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट की डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? तो भैया ये आपके कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलकाता को। नेक्स्ट आपसे पूछे 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर आपके मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि जुड़वा नगर के 2 नगरों को कहा जाता है। तो एक आपके हैदराबाद और दूसरा आपके सिकंदराबाद। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए कि झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों का नगर आपके कहते हैं श्रीनगर। किसको कहते हैं? श्रीनगर को। नेक्स्ट हम लोग से पूछा जाएगा कि मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो मंदिर और जहाँ पे मंदिर और घाटें ज़्यादा होंगी उसी को कहा जाएगा। तो आपकी वाराणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाराणसी को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो भैया नवाबों का शहर आपके किसको कहा जाता है?
नवाबों का शहर आपके लखनऊ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लखनऊ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिहार का शोक। तो बिहार का शोक आपकी कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आपका इस्पात नगरी किसको कहा जाता है। तो इस्पात नगरी आपके जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी आपके नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट को कहा जाता है, जो आपके कहाँ पे है? झारखंड में। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहीं से आपके एक क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी आपकी मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का कश्मीर आपके केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर को किसको कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपको किसको कहा जाता है? भैया आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का पेरिस किसको कहा जाता है। तो भारत का पेरिस आपके जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आगे कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग आपके जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर का निवास स्थान कौन सा है। तो ईश्वर का निवास स्थान आपके किस स्थान को कहा जाता है? इलाहाबाद को। इलाहाबाद को प्रेजेंट टाइम में आपके प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टाइम में आपका प्रयागराज किस शहर का वर्तमान नाम है। तो आप लोग क्या बताएंगे? इलाहाबाद का। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो त्योहारों का नगर आपके मदुरई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक का रत्न आपके मैसूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैसूर को। और यहीं से आपका एक महान शासक हुआ जिसका नाम क्या था? टीपू सुल्तान। किसका बेटा था? हैदर अली का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपकी कि फलों की डलिया किसे कहा जाता है। किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है। तो भैया आपके चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं। पूर्व का पेरिस आप किसको कहते हैं। तो आप बताएंगे पूर्व का पेरिस आप जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का आपका थर्मोपल्ली आपका है हल्दी घाटी। किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। क्या? राजस्थान का थर्मोपल्ली। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतपुर को। नेक्स्ट इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे खरजियार को। किसको? खरजियार को, जो आपके कहाँ पे? एचपी हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? आपके चंबा नामक स्थान पे। तो ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन इस वीडियो से समाप्त करने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे कौन सी बातें करेंगे कि आपका नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा विश्व के कुछ आपके स्थान हैं और नदियां हैं जिनके उपनाम हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और वीडियो को अपने यार और दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।